यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है। आज हम सोशल वर्क यानी समाज कार्य की यूनिट 1 को पूरी तरह से समझने वाले हैं। और ये समझ लीजिए कि ये सत्र आपके लिए एक प्रोफेशनल एटलस की तरह है। तो चलिए सफर पर निकलते हैं। तो ये है हमारी आज की यात्रा का पूरा नक्शा। हम शुरुआत करेंगे इसकी वैश्विक पहचान से, फिर देखेंगे एक सोशल वर्कर के पास कौन कौन से टूल्स होते हैं, इसके इतिहास में झांकेंगे, थ्योरी के ढांचे को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी एग्जाम में महारत कैसे हासिल करें इस पर बात करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। मतलब 21वीं सदी में सोशल वर्क की पहचान क्या है, इसकी ग्लोबल परिभाषा क्या कहती है। ये देखिए, जुलाई 2014 की ये जो ग्लोबल परिभाषा है ना, इसे एक बिल्डिंग की तरह समझिए। इसका मकसद समाज में बदलाव लाना, लोगों को सशक्त करना, और ये सब टिका है सामाजिक न्याय और मानवाधिकार जैसे मजबूत खंभों पर। और इसकी नींव वो बनी है अलग अलग तरह के ज्ञान से। यही चीज इसे एक कंप्लीट होलिस्टिक डिसिप्लिन बनाती है। अच्छा, अब जब हमें ये पता चल गया है कि सोशल वर्क है क्या, तो अब वक्त है एक सोशल वर्कर के प्रोफेशनल टूल बॉक्स में झांकने का। आखिर वो कौन से 6 जरूरी मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके बदलाव लाया जाता है। देखिए, सोशल वर्क में कुल 6 मेथड्स होते हैं। इन्हें समझना बहुत आसान है। इन्हें 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। प्राइमरी यानी वो तरीके जिनसे लोगों से सीधा जुड़ा जाता है, और दूसरे हैं सेकेंडरी, जो उस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करते हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। प्राइमरी मेथड्स की बात करें तो ये एक तरह से लेवल अप करने जैसा है। काम शुरू होता है एक अकेले इंसान के साथ, जिसे केस वर्क कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप्स के साथ काम करने पर, और आखिर में पूरे समुदाय के लेवल पर काम किया जाता है। मतलब असर का दायरा लगातार बढ़ता जाता है। अब आते हैं सेकेंडरी मेथड्स पर। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से एक बात गांठ बांध लीजिए। ये नाम मैरी रिचमंड, इन्होंने 1922 में सोशल एक्शन शब्द दिया था। इसका सीधा मतलब है बड़े लेवल पर सुधार लाना, कानून और लोगों में जागरूकता फैलाकर। तो इन मेथड्स को इस्तेमाल करने का भी एक पूरा प्रोसेस है, एक वर्कफ्लो है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। ये शुरू होता है क्लाइंट से जुड़ने से, फिर उनकी स्थिति को समझना, प्लान बनाना, उस पर काम करना, नतीजों को परखना, और आखिर में जब काम पूरा हो जाए तो प्रोफेशनल रिश्ते को सही तरीके से खत्म करना। अब तक हमने क्या और कैसे की बात की। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि सोशल वर्क का ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ, इसकी ऐतिहासिक जड़ें कहाँ हैं। तो कहानी शुरू होती है 1601 से एलिजाबेथन पुअर लॉ के साथ। ये एक तरह से पहला सिस्टमैटिक तरीका था जिसमें गरीबों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था: जो काम कर सकते थे, जो नहीं कर सकते थे, और आश्रित बच्चे। और हर ग्रुप के लिए अलग अलग तरह से मदद तय की गई थी। अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे पहुंचते हैं 1942 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेवरेज रिपोर्ट। इसने ही आज के वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की नींव रखी थी। और इसका मिशन था 5 महादानवों को खत्म करना: गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और बेरोजगारी। तो आज का जो मॉडर्न सोशल वर्क है ना, वो असल में 2 अलग अलग धाराओं से मिलकर बना है। एक तरफ थी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, जो एक एक केस पर फोकस करती थी, और दूसरी तरफ था सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, जो पूरे समुदाय को सुधारने पर जोर देता था। और कमाल की बात यह है कि आज भी सोशल वर्क में ये दोनों ही अप्रोच मौजूद हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ की कहानी भी बहुत अलग है। राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले जैसे महान समाज सुधारकों ने उस समय की सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, और यहीं से भारत में समाज सुधार की एक मजबूत नींव पड़ी। अब जरा इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से देखिए। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ, जन लोकपाल, निर्भया आंदोलन, इनका सही क्रम मतलब कौन सा कब हुआ, ये एग्जाम में सीधा सीधा सवाल बनता है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना है। तो इतिहास तो हमने समझ लिया, लेकिन सोशल वर्क की प्रैक्टिस में सही दिशा में कैसे बढ़े, इसके लिए हमें एक कंपास की जरूरत होती है। और वो कंपास है थ्योरीज यानी सिद्धांत। देखिए, थ्योरीज को हम 3 लेवल पर समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है ग्रैंड थ्योरीज, ये जूम आउट करके पूरे समाज को देखती हैं। फिर आती हैं मिडिल रेंज थ्योरीज, जो किसी खास मुद्दे पर फोकस करती हैं। और सबसे नीचे हैं माइक्रो थ्योरीज, जो एक एक व्यक्ति के व्यवहार और उसकी बातचीत को समझने में मदद करती हैं। और यहाँ आता है एग्जाम के लिए एक प्रो टिप। मैच द फॉलोइंग वाले सवाल यहीं से बनते हैं।
बस इन जोड़ियों को याद कर लीजिए। जैसे कर्ट लेविन का नाम आए तो फील्ड थ्योरी, कार्ल रोजर्स का नाम आए तो पर्सन सेंटर्ड थ्योरी। ये नंबर पक्के करने का सबसे आसान तरीका है। तो लीजिए, हम अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एग्जाम में सफलता में कैसे बदला जाए। चलिए फटाफट एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। ये सवाल पिछले पेपर से हैं। सवाल, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही, बेवरेज रिपोर्ट। अच्छा, दूसरा सवाल, कर्ट लेविन का नाम किस थ्योरी से जुड़ा है? जी हाँ, फील्ड थ्योरी। देखा कितना आसान है। और जाने से पहले ये रही आपकी फाइनल चीट शीट। इसमें वो सारी जरूरी तारीखें और नाम हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो बस अब आपके पास पूरा नक्शा है। अब इस सफर पर निकलने की और उसे पूरा करने की बारी आपकी है। ऑल द बेस्ट।